चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 8 देखे ना। हिंदी का हमारा 8th चैप्टर का नाम है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। ठीक है, और जिनके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। और ये एक आत्मकथा अंश है। ठीक है, साहित्य प्रकार आत्मकथा अंश। जो गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, उन्हीं में से ये एक पार्ट लिया हुआ है। गांधी जी की वो स्टोरी आपको याद है कि जब वो साउथ अफ्रीका गए थे, तो वहाँ साउथ अफ्रीका में उन्होंने काले गोरे के भेदभाव के लिए लड़ाई की थी। पहला सत्याग्रह गांधी जी का साउथ अफ्रीका में हुआ था, और जहाँ पे वो सत्याग्रह जीते भी थे। लड़ाई की शुरुआत वैसे हुई थी ना, आपको वो ट्रेन का किस्सा याद होगा, सबने शायद सुना होगा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में वो ट्रेन में जब जा रहे थे, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के एक ब्रिटिशर ने जो है वो उनको फर्स्ट क्लास से निकाल के फेंक दिया था कि नहीं, तुम्हें तो थर्ड क्लास में ही जाना है। इन्होंने टिकट ली थी फर्स्ट क्लास की, फिर भी इनको जो है वो थर्ड क्लास में बिठाया गया। बरोबर। और जिसकी वजह से उस दिन पूरी रात गांधी जी जो है वो ट्रेन के बाहर बैठे रहे, स्टेशन पर बैठे रहे कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने तो टिकट ली थी। वो पूरी रात वहां बैठे रहे, एक छोटा सा वो सत्याग्रह था, पर वहां से वो थर्ड क्लास में नहीं बैठे। ठीक है ना, ये तो उस दिन का किस्सा है, लेकिन उसके आगे जो हुआ था ना वो एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। उसकी वजह से गांधी जी का एक दिन तो वो निकला है, दूसरे दिन तो चलो वो ट्रेन में पहुंचे, सही जगह बैठकर वो पहुंचे वहां। लेकिन अगली बार था कि अब उनको चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाना। चार्ल्स टाउन वो एक सिटी में पहुंचे, अब वहां से जोहानिसबर्ग दूसरी सिटी जानी थी। अब वहां साउथ अफ्रीका में पहले वहां के लिए डायरेक्ट ट्रेन या ऐसा कुछ नहीं था, तो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग तक एक सिरकम चलती थी। सिरकम, सिरकम मतलब क्या होता था? सिरकम है ना, एक घोड़े गाड़ी जैसी होती। ठीक है ना, घोड़े गाड़ी कैसे, क्या आगे तो भाई दो घोड़े लगाए जाते थे और पीछे ना एक बस जैसा बनाया जाता, एक बस जैसा पीछे तैयार करते, कि जहाँ पर एक बस जैसे एरिया में एक रूम जैसा, मतलब जैसे बस में होता है ना सीटिंग एरिया, वैसे ही पीछे एक वैसा बस का तैयार करते, टेबल रखते वहां पर, मतलब सीट तैयार होती, वो सीट पे बैठ सके, और नीचे पैर रखने की भी जगह होती थी, है ना भाई, सीट पे बैठ सके, तो सीट पे बैठकर पैर लटकाने ना हो, ऊपर सीट और नीचे जो है वो पैर रखने की एक पट्टी भी होती, लकड़ी का एक पाटिया जैसा वहां पर रखते। बरोबर ना, ऐसी वो सिरकम के अंदर जो है वो समझो 15-20 लोग बैठ सके, ऐसी बड़ी छोटी सिरकम वो चलती थी। ठीक है ना, ऐसी कंपनियां पहले चलती थी साउथ अफ्रीका में जो ये सिरकम ले जाती थी। भाई चलो आपको एक से दूसरे शहर जाना है, चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, ठीक है, आप सिरकम की टिकट खरीद लो। बरोबर। तो सिरकम चलती थी वहां पर, और वो सिरकम भी डायरेक्ट नहीं पहुंचाती थी चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, बहुत लंबा रास्ता होता कि वो दिन को चलती चार्ल्स टाउन से स्टैंडर्स्टन तक। ठीक है ना, फिर स्टैंडर्स्टन में सनसेट होता ही, भाई रात के समय में भाई प्रवास नहीं करने, बहुत खतरे होते हैं उसमें। तो रात के समय स्टैंडर्स्टन में एक रात सभी प्रवासी रुकते, फिर दूसरे दिन सुबह फिर उसी जो है वो सिरकम में बैठकर वो स्टैंडर्स्टन से जोहानिसबर्ग पहुंचते। मतलब अगर चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचना होता तो उसमें भी 2 दिन लगते थे, कि पहले चार्ल्स टाउन से स्टैंडर्स्टन पहुंचते, रात को वहां पर रुकते। ठीक है ना, एक रात कोई होटल या कोई भी कहीं पे भी हो, वो जैसे जिसका एडजस्टमेंट, बरोबर ना, वो वहां पे रुकते, फिर उसके बाद स्टैंडर्स्टन से जोहानिसबर्ग वो पहुंचते। गांधी जी ने भी यही किया था, उन्होंने भी सिरकम की टिकट खरीदी थी, उनको पहले ही था, वो जब ट्रेन में आ रहे थे तो पहले ही था। अब वो एक दिन लेट हो गया, वो ट्रेन के किस्से की वजह से वो ऑलरेडी एक दिन लेट थे। लेकिन सिरकम कंपनी का रूल था कि आप एक आध दिन लेट हो रहे हो तो आपकी टिकट कैंसिल नहीं होती, अगर आप एक दिन जिस सिरकम में है, अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि पहले थोड़ी आज की तरह टेक्नोलॉजी, फास्ट ट्रांसपोर्ट था, कोई लेट हो गया कोई भी रीजन से, तो भाई पहले दिन सपोज आपकी सिरकम घोड़े गाड़ी निकल गई ना, तो दूसरे दिन आप घोड़े गाड़ी में बैठ जाना या दूसरी कोई घोड़े गाड़ी में बैठ जाए, वो टिकट कैंसिल नहीं होती, 1 या 2 दिन तक टिकट चलती थी पहले। बराबर, अब नहीं होता कि ट्रेन में जो है वो आज ट्रेन निकल गई तो दूसरे दिन आप उसी ट्रेन में बैठ जाना, कोई बात नहीं एक दिन लेट हो गए तो, आज ऐसा नहीं होता है। पहले ऐसा होता था कि एक सिरकम निकल गई तो दूसरे दिन बैठ जाना। तो गांधी जी ऑलरेडी एक दिन लेट थे, ठीक है ना, तो वहां पर पहुंचे कि ठीक है टिकट तो कैंसिल नहीं थी, पर जो वो सिरकम कंपनी का एक मालिक था, ठीक है ना भाई, सिरकम कंपनी जिसके हेड में यहाँ कहो, मालिक के साथ रहने वाला एक ब्रिटिशर था, वो ब्रिटिशर समझो कि भाई इंडियन से चिढ़ता था, वो पहले ही वो गांधी जी के ऊपर चिढ़ के बैठा था। है ना, गांधी जी के साथ एक एक्सपीरियंस तो हुआ था, यहाँ उनके साथ दूसरा एक्सपीरियंस होने वाला था, कि वहां पे सिरकम कंपनी का ऑनर टाइप कोई पर्सन था, और वो इस गांधी जी से चिढ़ गया, और वो कह रहा था कि भाई नहीं भाई, तुम्हारी टिकट तो कैंसिल हो गई है, कि भाई तुम तो लेट आए हो, कल की तुम्हारी टिकट थी। गांधी जी भी, उन्होंने वकीलात पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने तो जवाब दिया कि नहीं भाई, कोई भाई कंपनी का रूल है, ऐसे 1-2 दिन में टिकट कैंसिल नहीं होती, मैं आज बैठूंगा। अब बैठूंगा, तो इनको सीट मिली थी सिरकम के अंदर, पता है वो बस जैसा एरिया, अंदर आराम से सीट पर बैठने की जगह इनको मिली थी। पर वो जो ब्रिटिशर था,
उस ब्रिटिशर ने कहा कि नहीं भाई, अगर तुम्हें बैठना है तो सिरकम के अंदर मत बैठो, आगे बैठो। आगे मतलब कि जहाँ वो घोड़े गाड़ी चलाता ना, कोचवान होता, कोचवान घोड़े गाड़ी चलाता, उसके आसपास घोड़े गाड़ी चलाने वाला पर्सन, उसके आसपास जो है वो दो लोगों को बैठा है, दो लोगों के बैठने की जगह होती। जैसे हमारे यहाँ आसपास ऑटो ऑटो चलती है ना, ऑटो चलती है तो आगे भाई दो लोगों को बैठाते हैं, पीछे होती है सीट। तो वैसे वो सिरकम थी कि आगे घोड़े गाड़ी चलाने वाला, उसके साथ दो बैठने की जगह, और पीछे आराम से जो है वो सीट पे बैठने की जगह। अब कंफर्टनेस आपको भी पता है, आगे की कंफर्टनेस कैसी, पीछे की कंफर्टनेस कैसी। जो वो कंपनी का जो वो वर्कर था या जो ऑनर जैसा पर्सन था वो ब्रिटिशर, उसको एक्चुअली आगे बैठना था, उसकी सीट वहां पे थी, क्योंकि जो कस्टमर ने पैसे देकर सीट खरीदी है वो तो पीछे बैठेंगे ना आराम से। गांधी जी की सीट तो पीछे थी आराम से बैठने के लिए, बरोबर ना। जो वो ऑनर है या जिसने सीट नहीं खरीदी, पैसे नहीं दिए, उसको आगे बैठना था। लेकिन उस ब्रिटिशर ने जिद कर दी, नहीं भाई तुम्हें बैठना है तो तुम आगे बैठो, पीछे तुम नहीं बैठ, पीछे मैं बैठूंगा आराम से। ठीक है ना, कि भाई सिरकम के अंदर मैं बैठूंगा, तुम आगे कोचवान के साथ बैठो, भाई ड्राइवर के साथ बैठो। अब गांधी जी को ये खराब तो लगा, लेकिन उस वक्त अब गांधी जी इस कंडीशन में नहीं थे कि आप कोई झगड़ा कर सके, कोई जवाब दे सके, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन लेट थे। झगड़ा करते एक और दिन लेट हो जाता तो अगले दिन पता नहीं और क्या होता, और कितनी मुसीबतें होती, उनको टाइम पे पहुंचना भी था। ठीक है ना। एक अब्दुल्ला सेठ का जो है वो टेलीग्राम भी सिरकम कंपनी को आ गया था कि इसको एक दिन लेट होगा, कि तुम भाई इसको बैठाना, बरोबर ना। तो अब ये हो गया था, अब एक दिन और लेट होता, तो जिसके थ्रू अब्दुल्ला सेठ वो थे जिसके थ्रू वो यहाँ साउथ अफ्रीका आए थे। अब जिसके थ्रू वो यहाँ पे आए हैं, उनको भी वहां दूसरे देश में बैठे हुए बार बार परेशानी हो रही हो, तो वो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। तो गांधी जी ने वो अपमान सहन कर लिया, आगे बैठ गए कोचवान के पास। ठीक है ना, तो भाई शांति से वो गाड़ी तो चलने लगी। उनको बुरा लगा कि अंदर आराम की कंफर्ट की सीट थी, उसकी जगह पर मुझे आगे बिठा रहे ड्राइवर के साथ। ठीक है, गांधी जी ने समय निकाला। फिर चार्ल्स टाउन से चलकर थोड़े घंटे बाद दिन के 3 बजे के आसपास होंगे, बीच में पार्टी कॉप एक प्लेस, वहां पे ये सिरकम रुकी। ठीक है, होता है ना भाई, चाय नाश्ते करने के लिए भाई थोड़ी देर रुकेगी, फिर शाम को वो पहुंचेंगे स्टैंडर्डस्टन। स्टैंडर्डस्टन शाम को पहुंचेंगे, वहां पूरी रात बैठेंगे, आराम करेंगे लोग होटल में, फिर दूसरे दिन जोहानिसबर्ग के लिए फिर से वो गाड़ी चलेगी। ठीक है। तो वो चार्ल्स टाउन से पार्टी कॉप दिन को 3 बजे के आसपास गाड़ी रोकी वहां, चाय पानी के लिए सब रुके होंगे। और जो वो ब्रिटिशर था ना जिसने गांधी जी को परेशान किया, पहले ही आगे बिठा दिया, अब उस ब्रिटिशर का माइंड बदल गया। अब उसको कोई सिगरेट वगैरह पीने थी। अब अंदर गाड़ी में बैठकर सिगरेट पीना तो बरोबर नहीं होगा, क्योंकि दूसरे कस्टमर भी, दूसरे भी सब लोग बैठे थे, सिगरेट का धुआं सबको परेशान करता। ठीक है ना। और अंदर होता था बंद, बस कैसा होता है अंदर बंद। अब वो ब्रिटिशर की इच्छा थी कि भाई मैं थोड़ी अब ठंडी हवा खाऊं, और क्या कह सकते हैं कि भाई सिगरेट वगैरह पीऊं। तो इसके लिए उसने फिर से गांधी जी को बोला कि अब तुम वापस अंदर बैठ जाओ, अब मैं थोड़ी देर आगे बैठूंगा। गांधी जी को तो ये बुरा लगा ना कि ये क्या बात है, जब तुम्हारी इच्छा हो रही है मुझे आगे बिठा रहे हो, जब इच्छा हो रही है मुझे पीछे बिठा रहे हो, ये क्या बात है। ठीक है ना। उस ब्रिटिशर ने क्या कहा कि अब मैं आगे बैठूंगा थोड़ी देर, तो तुम पीछे बैठ जाओ। गांधी जी ने चलो ये भी एक मन बना लिया कि भाई पीछे बैठ जाओ, पर पीछे भी कैसे। तो ब्रिटिशर ने क्या किया कि ड्राइवर के पास में एक पुराना जो है वो एक बोरी जैसा पड़ा हुआ था, वो बोरी का कपड़ा लेकर, जो वो ऊपर जो मेन सीट होती है वो मेन सीट पर नहीं, जिसके ऊपर पैर रखते हैं, मेन सीट तो वही पे नीचे आराम के लिए, नीचे जो पैर रखे जाते हैं वो पैर रखने का जो वो पाटिया था ना लकड़े का, उस ब्रिटिशर ने वो कपड़ा उठाकर उस पार्टी के ऊपर रखा जहां पैर रखते हैं, और गांधी जी को कहा कि तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर, कि मैं आगे बैठूंगा। अब अंदर बैठने के लिए भी जब गांधी जी को बोला गया, तो ऊपर मेन सीट पे नहीं कि आराम से बैठ पाए, उस जहां पैर रखते हैं उस जगह को बोला कि तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर, कि जब तक मैं आगे बैठूं फिर मैं पीछे बैठूंगा। तो ये तो मनमानी हो गई। ठीक है ना। अब गांधी जी से ये बात सहन नहीं हुई, उसने कहा कि भाई ये तो कोई बात नहीं होती, कि भाई तुमने पहले बोला आगे बैठ जाओ, मैं चुपचाप बैठ गया, अब तुम्हारा सिगरेट पीने का मन है और हवा खाने की तुम्हारी इच्छा है, तुम बोल रहे हो कि अब फिर से जो है वो पीछे बैठ जाओ। भाई ये नहीं है, और भाई अगर पीछे भी बैठाना है तो मुझे कंफर्टेबल बैठाओ तो मैं कुछ बैठूं। सीधी सी बात, गांधी जी तो ये बोले कि मुझे पीछे बिठाना है तो बरोबर बिठाओ, बरोबर। तो ये जब गांधी जी ने खाली इतना बोला तो उस ब्रिटिशर को तो गुस्सा आ गया, तो मुझसे जबान लड़ा है। ब्रिटिशर ने तो बिना कहे गांधी जी को तमाचे मारने शुरू कर दिए। ठीक है ना, मारना शुरू कर, गालियां देना शुरू कर दिया उस ब्रिटिशर ने गांधी जी को। गांधी जी कह सकते हैं ना, मारने की हालत में तो थे नहीं, बरोबर। गांधी जी वैसे ही नहीं मारते, वो अहिंसा के पुजारी। ठीक है ना। और वो ब्रिटिशर हट्टा कट्टा, ये जो है वो दुबले पतले, तो कुछ तो कर नहीं सकते थे। तो वो जो सिरकम थी ना, घोड़ा गाड़ी थी, उस घोड़ा गाड़ी का एक सलिया आता है जो लोखंड का, स्टील का वो सलिया आता है। गांधी जी ने उस सलिए को कस के पकड़ रख लिया कि भाई कुछ भी हो जाए वो इस सलिए को नहीं छोड़ेंगे, भले हाथ टूट जाए। अब वो गांधी जी उस सलिए को पकड़े
पकड़ कर जो है वो ऐसे चिपके हुए बैठे हैं और पीछे वो ब्रिटिशर दे दनादन उन्हें जो है वो थप्पड़े मारता जा रहा है, उन्हें खींच रहा है, उसे गालियां दे रहा है। सोचो गांधी जी की हालत वहां। ठीक है, ब्रिटिशर उसको इतना जो है वो मारे जा रहा था। उसे देखकर जो अंदर बैठे हुए दूसरे कस्टमर थे उन सबको दया आ गई। उन्होंने कहा कि यार छोड़ दो इसे, कि भाई कहीं मर न जाए बेचारे को, क्यों मार रहे हो इतना, भाई इसे जो है वो अंदर बैठने दो आराम से, आराम से कंफर्ट की सीट पर बैठने दो। बाकी सब कस्टमर ने भी कहा कि इसने टिकट खरीदी है, इसको अंदर बैठने दो भाई। पर वो ब्रिटिशर तो गुस्से में था, भाई कुछ भी हो जाए मैं इसे अंदर नहीं बैठने दूंगा, पर वो मेरी सीट है और मैं तो इससे तो नहीं बैठने दूंगा। अब क्या करे, वो झगड़ा तो बढ़ता जा रहा था। तो इतने में कोई दूसरा वहाँ साउथ अफ्रीका का हॉटेंटन भाषा बोलने वाला जो है वो कोई नौकर जैसा होगा, जो वो घोड़ा गाड़ी चला रहा था ना, उसके एक तरफ वो गांधी जी बैठे हुए थे, तो दूसरी तरफ दूसरा कोई एक नौकर बैठा हुआ था। ठीक है, तो उसने कहा भाई तुम एक काम करो, भाई छोड़ दो इसे, तुम मेरे पास बैठ जाओ, मैं थोड़ा सा खिसक जाता हूँ। मतलब सिचुएशन क्या हो गई, जो वो ब्रिटिशर को सिगरेट वगैरह पीना था वो भी आगे आके बैठ गया। ठीक है ना, ड्राइवर के एक तरफ वो बैठा हुआ था सिगरेट पी रहा था, और दूसरी तरफ वो एक साउथ अफ्रीका का एक सर्वेंट टाइप पर्सन, और उसके पास में थोड़ी जगह में गांधी जी बैठे हुए थे। गांधी जी ने बोला अगर मुझे पीछे आराम से बस में बिठाना है तो मुझे इज्जत के साथ सही जगह पे बिठाओ तो मैं बैठूं, बाकी वहां ना बैठूं। ठीक है ना, तो अब गाड़ी तो ऐसे चल पड़ी, पीछे कोई बैठा ही नहीं, ब्रिटिशर भी आगे बैठ गया वो सिगरेट पीने के लिए, गांधी जी भी पास में ही बैठे। और जितना रास्ता चल रहा था ना, वो ब्रिटिशर जो है वो गांधी जी को घूरते हुए चल रहा था, और ये बोलते हुए कि मुझे खाली स्टैंडर्ड पहुंचने दे फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गांधी जी तो पूरे रास्ते कहता है ना भाई डरे हुए थे कि भाई पता नहीं वहां जाके होगा क्या, अब जिंदा पहुंचेंगे भी जोहानिसबर्ग तक कि नहीं पहुंचेंगे, क्या पता रात को वहां क्या होने वाला है। वो कहते हैं भगवान को प्रेयर किए जा रहे थे गांधी जी कि कुछ हो जाए तो अच्छा। लकीली जब शाम को स्टैंडर्ड गाड़ी पहुंची, तो वहां पर 8-10 जो है वो इंडियन पर्सन थे, है ना, जो ईसा सेठ के जो है वो लोग थे वहां पर, जिनके पास गांधी जी को पहुंचना था। वो उसे रिसीव करने के लिए लोग वहां पर आ गए, गांधी जी को रिसीव करने के लिए वहां 8-10 लोग आ गए। क्योंकि वो जो अब्दुल्ला सेठ थे उन्होंने उनको भी तार भेजा होगा कि गांधी जी को लेट हो रहा है, प्रॉब्लम भी हुई उसको ट्रेन में, उनको नहीं पता था कि भाई सिरकम में क्या है, उनको तो ट्रेन की प्रॉब्लम बता दी। तो अब्दुल्ला सेठ ने किसी को जो है वो टेलीग्राम भेजा होगा कि गांधी जी को ट्रेन में तकलीफ भी हुई है, तो वहां पे उनको अटेंड करने पहुंचना, रिसीव करने पहुंचना। तो जब गाड़ी स्टैंडर्ड पहुंची ना, तो वहाँ 8-10 जो है वो इंडियन आ गए वहाँ गांधी जी को रिसीव करने। तो गांधी जी को हाश हुई, क्योंकि अगर वो अकेले होते वहाँ तो वो ब्रिटिशर तो उसे मार ही देता वहां पे, बरोबर ना। तो इतने इंडियंस को देखकर वो तो निकल गया, और गांधी जी वहां पर, ठीक है। तो गांधी जी ने उन सबको जो इंडियंस उन्हें रिसीव करने के लिए आए ना, उन सबको पूरी कहानी बताई, पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है। तो उन सब ने उनको दिलासा ही दिया खाली कि यार हमारे यहाँ पे इंडियंस के साथ यही होता रहता है। ठीक है, बाकी सब ने भी यही कहा क्योंकि सबके साथ वही होता था वहां पे। तो गांधी जी ने इसको सहन नहीं किया, कहते नहीं भाई मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगा, कि मैं अभी ही सिरकम कंपनी को, जहां से उन्होंने टिकट खरीदा था, मैं अभी सिरकम कंपनी को लेटर लिखूंगा कि भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है। उन्होंने तुरंत सिरकम कंपनी को लेटर लिखा कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, भाई टिकट खरीदने के बावजूद मुझे सीट न मिली, और तुम्हारी ही कंपनी के कोई ऑनर टाइप पर्सन ने मुझे जो है वो इतना मारा भी है। भाई अब मुझे जोहानिसबर्ग बरोबर पहुंचना है, क्योंकि अभी तो वो स्टैंडर्ड पहुंचे थे, सुबह उसी सिरकम में तो बैठना था। अब सुबह फिर से वहीं बैठते, फिर से वही मगजमारी होती तो इसलिए गांधी जी ने रात को ही लेटर लिखा कंपनी को कि मुझे सुबह जोहानिसबर्ग के लिए जाना है, लेकिन मुझे अब मेरी सीट बरोबर चाहिए। ठीक है ना, गांधी जी ने कंप्लेंट लिखी, और लकीली सिरकम कंपनी से उसका रिप्लाई आया भी, रिप्लाई आया और बोला भी गया कि भाई सुबह जो है वो सिरकम और उसका ड्राइवर वगैरह थोड़ा चेंज हो जाता है, और तुम जो पर्सन के लिए बात कर रहे हो उस पर्सन से हम अटेंड करेंगे, वो पर्सन तुम्हारी गाड़ी में बैठेगा नहीं। सिरकम कंपनी का ऑनर ने, या वहां से जो लेटर आया उसने जो है वो दिलासा दिया कि जिस पर्सन की तुम बात कर रहे हो वो पर्सन अब तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा, तो तुम आराम से सिरकम में बैठ कर जाना, भाई वो आराम से सीट पर बैठ कर जाना। अब गांधी जी को राहत हुई। ठीक है ना, सुबह उठे, वही जो है वो सिरकम में पहुंचे, तो अब उनको प्रॉपर सीट मिली, वो पर्सन वहां पे नहीं था, और शांति से वो स्टैंडर्ड से जोहानिसबर्ग पहुंचे। बरोबर, ये उनकी स्टोरी थी, चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग वो कैसे पहुंचे। अरे बात ध्यान, स्टोरी समझ में आ रहा है ना। हाँ, फिर उनके आगे की पूरी कहानी है कि जब वो जोहानिसबर्ग पहुंचे, वहां पर इनके बारे में और डिटेल पता चली, तभी तो गांधी जी ने उसी जगह साउथ अफ्रीका में ही पहला अपना सत्याग्रह किया कि नहीं, ये गोरे काले का भेदभाव बंद होना चाहिए। तो ट्रेन में प्रॉब्लम, सिरकम में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स भाई ये नहीं होना चाहिए, तभी तो गांधी जी ने पूरी लड़ाई की थी आगे। अरे बात ध्यान, तो चलो
ध्यान से एक बार ये चैप्टर फिर से रीड करो, ठीक है ना। आज जैसे ये 8th चैप्टर देखा, अब वैसे ही जो इसके दूसरे चैप्टर्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।